सरकारी न्यूज़ 91 में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज जो हम आपको न्यूज़ देने वाले हैं वो ये है कि अभी जो हाल ही में खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चालू हुई है। इस ट्रेन के संचालक दिल्ली मंडल स्टाफ को लेकर झांसी के कर्मचारियों में आक्रोश है। टिकट चेकिंग संगठन और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ ने ट्रेन का संचालन झांसी मंडल स्टाफ को सौंपने की मांग की है और यह मामला उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तक भी पहुंच चुका है। इनका यह आक्रोश इसलिए है क्योंकि पहला, इस ट्रेन में दिल्ली से खजुराहो और खजुराहो से दिल्ली के बीच दिल्ली का स्टाफ भी टिकट चेकिंग करता है और दूसरा इसकी दूरी को लेकर है। दिल्ली से खजुराहो और खजुराहो से दिल्ली के बीच इसकी दूरी 658 किलोमीटर है। इसमें उत्तर रेलवे का हिस्सा 50 किलोमीटर तक ही आता है, बाकी 608 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर मध्य रेलवे के पास आता है। यही कारण है कि झांसी मंडल स्टाफ चाहता है कि खजुराहो वंदे भारत का संचालन हमें सौंपा जाए। दूसरी न्यूज में हम आपको बताने वाले हैं कि अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने 30 दिसंबर को 2 नई अमृत भारत ट्रेनों, पहली ट्रेन दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल और दूसरी ट्रेन मालदा टाउन से बेंगलुरु के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ध्यान में रखते हुए चालू की थी। यह ट्रेन लोगों को बहुत पसंद आ रही है क्योंकि इसमें जनरल और स्लीपर के ही कोच हैं और इसकी स्पीड भी बहुत तेज है। इन ट्रेनों की सफल शुरुआत के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 50 ट्रेनों की और घोषणा कर दी है और केंद्र सरकार से इसके लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को अगली न्यूज बताने वाला हूँ, वो ये है कि आज पीएम मोदी ने देशवासियों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम मोदी जी ने पिछले 10 सालों में सरकार की कामयाबियों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि सरकार की सभी योजनाएं गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के हित में बनाई गई हैं। जो उन्होंने पत्र लिखा है उसमें उन्होंने क्या बताया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये पत्र पीएम मोदी जी ने सभी देशवासियों के लिए लिखा है और ये 15 मार्च को लिखा हुआ है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है, मेरे प्रिय परिवारजन, आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा यह मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवा और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस की समुचित व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था, किसान भाई बहनों को आर्थिक मदद, मातृ वंदना योजना के जरिए माताओं बहनों को सहायता, जैसे अनेक प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए फलीभूत हो पाए हैं क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास मेरे साथ था। विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ते भारत ने बीते 1 दशक में जहां बुनियादी ढांचों का अभूतपूर्व निर्माण देखा, तो वहीं हमने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय धरोहरों के पुनरुत्थान का साक्षी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को सहेज कर आगे बढ़ते देश पर आज हर देशवासी को गर्व है। आपका यह विश्वास और समर्थन ही था कि जीएसटी लागू करना, धारा 370 समाप्त करना, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नए संसद भवन का निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर प्रहार जैसे अनेक ऐतिहासिक और बड़े फैसले लेने से हम चूके नहीं। लोकतंत्र की खूबसूरती जन भागीदारी और जन सहयोग में है। देश हित के लिए बड़े फैसले लेने, बड़ी योजनाएं बनाने और उन्हें सुचारू रूप से लागू कर पाने की शक्ति और ऊर्जा मुझे आपके विश्वास और सहयोग से ही प्राप्त होती रही है। विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है। उसकी पूर्ति में मुझे आपके विचारों, सुझावों, साथ और सहयोग की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें निरंतर मिलता रहेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके, बिना रुके, अनवरत जारी रहेंगे। यह मोदी की गारंटी है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, आपका नरेंद्र मोदी। दोस्तों, ऐसा पत्र मोदी जी ने अपने देशवासियों के नाम लिखा है। अब दोस्तों, जो मैं आपको अगली न्यूज देने वाला हूँ वो ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मोदी जी अभी 17, 18, 19 तक साउथ के दौरे पर हैं और वो अभी साउथ में रोड शो और रैली करने वाले हैं और जनता को संबोधित करने वाले हैं।
अब जो मैं अगली न्यूज आप लोगों को देने वाला हूँ वो ये है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी बाबा नगरी देवघर झारखंड में अपनी कथा का प्रवचन करने गए हुए हैं। दोस्तों अब जो मैं अगली न्यूज आप लोगों को देने वाला हूँ वो ये है कि मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक 16 से 19 मार्च तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों जो मैं अगली न्यूज आप लोगों को देने वाला हूँ वो ये है, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसके बाद योगी जी जनपद मुरादाबाद की 513.35 करोड़ की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया है। इसके साथ ही 167 करोड़ की लागत से 50 एकड़ में फैले उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का शिलान्यास भी उन्होंने किया है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज योगी जी ने जनपद रामपुर की 610 करोड़ की 84 विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया है। दोस्तों आप लोगों को आज की न्यूज कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।